जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम के प्रभाव से धाम ही साधक के पास प्रकट होता है। राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र के पास एक गांव में एक गोपाली बाई नाम की भक्ता थी। वह वर्ष में 2 बार श्री वृंदावन में श्री राधा वल्लभ जी का दर्शन करने जाती, संतों के लिए भंडारा भी करती थी। उसकी श्री वृंदावन धाम और रज में बड़ी श्रद्धा थी। माता पिता की वह एक ही लड़की थी। बहुत प्रयास करने पर भी उसका विवाह नहीं हुआ। बाद में माता पिता बूढ़े हो गए, बीमार रहने लगे, तो उनकी सेवा में रहने के कारण धाम नहीं जा पाती थी। एक दिन उसके गुरुदेव वहाँ आए और उसको आज्ञा करी कि तुम वृंदावन वास की जिद नहीं करना। श्री राधा रानी ने जिस अवस्था में रखा है उसमें सुख मानकर भजन करना, माता पिता को त्यागना नहीं। अपने सुख से अपने मुख से सदा राधा वल्लभ श्री हरिवंश वृंदावन श्री वनचंद्र, श्री वृंदावन श्री वनचंद्र इसका कीर्तन करती रहती थी। कुछ वर्ष बाद माता पिता का शरीर शांत हो गया। अब वृंदावन जाने का सोचती तो स्वयं का शरीर भी कमज़ोर होने लगा था। आसपास के लोग उसको कभी रोटी दाल आदि दे जाते। एक दिन उसको लगा कि अब मृत्यु निकट है। वह बहुत व्याकुल होकर तीव्र गति से भजन करने लगी। अब कैसे ब्रज रज पाऊँ, अब कैसे धाम का दर्शन पाऊँ, रुदन करती हुई पुकारने लगी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद्र। उसी समय उसने देखा कि वह जिस चारपाई पर पड़ी है उसके बगल में यमुना जी प्रकट हो गई, सामने श्री गिरिराज जी प्रकट हो गए। वह अनुभव कर रही थी कि यमुना जी के किनारे उसकी चारपाई पड़ी है। यमुना का दिव्य नील वर्ण है, अत्यंत स्वच्छ जल है और उनके भीतर अलौकिक स्वर्ण कांति के मत्स्य कछुए हैं। गिरिराज जी भी स्वर्णमयी दिखाई दी। कुछ देर में गायों के गले की घंटियों की आवाज़ आई और श्री कृष्ण बलराम की हजारों सुंदर गायों के साथ दिखाई दिए और श्री कृष्ण बलराम जी हजारों सुंदर गायों के साथ दिखाई दिए। गौ माताओं के चलने से जो ब्रज रज उड़ रही थी वह उसके अंगों का स्पर्श करने लगी। भगवान की गोचारण लीला को देखते देखते दिव्य श्री वृंदावन धाम के मध्य में उसने प्राण त्याग किया। आजकल कई युवक एवं युवतियां माता पिता को छोड़कर वृंदावन वास करना चाहते हैं। कई लोग अपने माता पिता की सेवा छोड़कर तीर्थों में निवास करने की जिद पकड़े हुए हैं। उन्हें इस प्रसंग से बहुत लाभ होगा, ऐसी आशा करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि जो लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, उनका पोषण नहीं करते, वे कितने भी साधन कर लें पर नरक अवश्य जाते हैं। वहाँ उन्हें भूखा रखा जाता है और जब वह भूख से व्याकुल होकर चिल्लाते हैं तो उनके अपने ही शरीर का मांस नोचकर यमदूत उन्हें खिलाते हैं। भगवान की कृपा से जिन्हें ब्रजवास मिला है वह तो है ही, पर जिन्हें अभी नहीं मिला है उनको भगवान ने जहाँ रखा है वहीं रहकर निष्ठा से नाम जप करना चाहिए। नाम, भगवान और धाम में कोई अंतर नहीं है। नाम स्वयं ही साधक के पास धाम को प्रकट कर सकता है। श्री महाप्रभु जी को वृंदावन का प्रचंड विरह होता था, परंतु माता के लिए वह जगन्नाथपुरी में ही रहे। श्री मीरा जी ने भी नाम के प्रभाव से वृंदावन को मेड़ता क्षेत्र में ही प्रकट कर लिया। ब्रज की लता पता गोवर्धन, ब्रज के कुंड, ब्रज के वन सभी के सभी मेड़ता में प्रकट हो गए। श्री राधा बाबा और हनुमान प्रसाद जी पोद्दार को गोरखपुर में रहकर धाम का नित्य अनुभव होता था। श्री बरसाने के एक संत से सुनी सत्य घटना। जय श्री राधे। आप सभी को पूज्य श्री भाई जी के प्राकट्य उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।